गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, दुबली बिल्ली कहानी को पढ़कर हमने जाना कि लालच का फल बहुत दुखदाई होता है। जैसा कि इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, इस चित्र में, कि दुबली बिल्ली किस प्रकार स्वादिष्ट खाने के लालच में पड़ गई थी और उसका फल इस दुबली बिल्ली को इतना ही दुखदाई मिला कि नौकर के बेलन के वार से इसकी पिछली टांग टूट गई थी, जैसे कि हम लोग इस चित्र में हम लोग देखें। ये दुबली बिल्ली अपने बड़ों का कहना है ना, ये मालकिन इसे बताई थी, लेकिन इसका कहना नहीं सुनी थी। ये स्वादिष्ट भोजन खाने के लालच में देखो अपना पैर यहाँ पर तोड़कर आ गई राजा के महल से। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए और लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा ही दुखदाई होता है। आओ अब हम लोग इसका प्रश्न और उत्तर हम लोग करेंगे इस पाठ का। अभ्यास पाठ से क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। नंबर 1, दुबली बिल्ली कहाँ और किसके साथ रहती थी? जिसका उत्तर है इस प्रकार से। इसका उत्तर है दुबली बिल्ली एक झोपड़ी में वृद्ध महिला के साथ रहती थी। दूसरा प्रश्न है, दुबली बिल्ली ने मोटी बिल्ली से क्या पूछा? जिसका उत्तर है दुबली बिल्ली ने पूछा, तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिलता है? तीसरा प्रश्न है, मालकिन ने दुबली बिल्ली को क्या समझाया? इसका उत्तर है मालकिन ने समझाया कि लालच बहुत बुरी चीज़ है। चौथा प्रश्न है, महल में दुबली बिल्ली के साथ क्या घटना घटी? जिसका उत्तर है महल के भोजन कक्ष में जैसे ही वह बर्तन में रखा मछली का टुकड़ा उठाने वाली थी कि नौकर ने बेलन से वार किया, जिससे उसकी पिछली टांग टूट गई। पांचवा प्रश्न है, अंत में दुबली बिल्ली ने क्या निर्णय लिया? जिसका उत्तर है उसने निर्णय लिया कि रूखा सूखा खाऊंगी और अपनी झोपड़ी में ही रहूंगी। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर को अपनी स्कूल की हिंदी की नोट कॉपी में जैसे मैंने लिखा है वैसे ही साफ और सुंदर अक्षरों में इसे लिखना और याद करके अपनी स्कूल की रफ कॉपी में लिखना। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। ख, सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरो। बच्चों, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को इन खाली स्थानों पर भरना है, जो इस प्रकार है। पहला, राजा के महल के पास, ये खाली स्थान में यहाँ भरा है एक झोपड़ी, जो मैंने यहाँ से लिया, एक झोपड़ी थी। इसी प्रकार दूसरा, दुबली बिल्ली की नज़र सामने दीवार पर बैठी मोटी बिल्ली पर पड़ी। तीसरा प्रश्न है, किंतु दुबली बिल्ली लालच के जाल में फंस चुकी थी। चौथा प्रश्न है, दोनों बिल्लियाँ भोजन कक्ष की ओर बढ़ रही थी। पांचवा, उसकी टांग में बहुत दर्द था। जो ये सारे शब्द यहाँ से लिए गए हैं और इसे इसी प्रकार सुंदर और साफ अक्षरों में खाली स्थानों में भरना। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य किसने कहा? है ना, कौन सा वाक्य किसने कहा? सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, चिन्ह लगाओ, यानी जो सही है उस पर निशान लगाना है। पहला, मुझे भी बता दो तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिलता है? किसने कहा? दुबली बिल्ली ने, है ना। यहाँ राइट करना, सही का निशान लगाना। दूसरा, मैं तुम्हें कल राजा के महल में ले चलूँगी। किसने कहा? मोटी बिल्ली ने। इस प्रकार। तीसरा है, स्वादिष्ट पकवान खाने का लालच मत कर। किसने कहा था? वृद्ध महिला ने। यहाँ सही का निशान लगाना। अब अगला प्रश्न है शब्द ज्ञान से। क, इनका एक एक नाम और लिखो।
बच्चों यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनका एक एक नाम और लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है राजा, इसका एक और नाम है इसे नरेश। इसको राजा को हम लोग नरेश के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार है झोपड़ी, जिसका दूसरा नाम है कुटिया। सहेली, इसका दूसरा नाम है सखी। इसी प्रकार खाना, इसे हम लोग भोजन के नाम से भी जानते हैं। नौकर, इसका हो गया मुलाजिम। महिला, स्त्री। कक्ष, कमरा। बिल्ली, मार्जार। दीवार भी, ये इन शब्दों के एक एक और अन्य नाम हैं। ख, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके बोलती है। बताओ ये पशु पक्षी कैसे बोलते हैं। बच्चों यहाँ पर इन पशु पक्षियों की बोलियाँ यहाँ लिखना है। से है कुत्ता, कुत्ता कैसे करता है भौं भौं। मेढक टर टर की आवाज़ निकालता है। ये है बंदर का चित्र है, बंदर कैसे करता है खी खी। बकरी है, बकरी कैसे आवाज़ निकालती है में में। कौवा काँव काँव करके चिल्लाता है, बोलता है। यहाँ ये है कबूतर, ये गुठुरगो बोलती है। ये है मुर्गा, ये कुकड़ू को, है ना। और ये है चिड़िया ची ची का आवाज़ निकालती। बच्चों जिस प्रकार मैंने लिखा है इसे ठीक इसी प्रकार अपने इस पुस्तक में खाली स्थानों पर भर लेना। ठीक है, अब हम लोग इसे अच्छी तरह से भरने के बाद में इसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है ना। स्पेलिंग के साथ में इसे अच्छी तरह से याद भी करना है।